नगर निगम चुनाव में भाजपा के लिए जो है वो इच्छुक प्रबल दावेदार जो है कई सारे युवा नेता भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दो युवा नेता हैं, उनसे बात करें। जी भी आप अपना परिचय दीजिए और कौन से वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं सुनील पालीवाल, वार्ड 1 बड़गांव। अभी जनरल ओपन की वहाँ पे सीट आई है, तो उससे मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी रखी है। क्या कोई पद है अभी आपके पास युवा मोर्चा में या फिर? हाँ बिल्कुल, ग्रामीण विधानसभा में आईटी का पद रह चुका है। बड़गांव मंडल में भी मीडिया प्रभारी आईटी का पद रह चुका है। लंपी वायरस के दौरान पशुपालक प्रकोष्ठ में भी संयोजक का दायित्व रह चुका है और सामाजिक संगठन में भी दायित्व करने वाले। भाजपा से जुड़े हुए मुझे 8 से 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा हूँ और उनको आगे पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। कितने आप मानते हो, कितना % मानते हो कि अगर आपको टिकट मिलता है पार्टी से तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं? नहीं, निश्चित ही अगर संगठन विश्वास दिलाता है तो हम भी पूरे अपनी ओर से विश्वास दिलाते हैं कि कमल खिलाने का पूरा काम करेंगे। कि बड़गांव में क्यों हमेशा पूरा ब्राह्मण एरिया है और विशेष रूप से जो है कांग्रेस और भाजपा में हमेशा जो टक्कर रहती है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की है। हाँ बिल्कुल, बड़गांव में बिल्कुल सभी ब्राह्मण ही हैं और सभी अपने ही हैं और संगठन अगर ये जिम्मेदारी देती है तो पूर्ण रूप से वहाँ लग के और कमल खिलाने का पूरा काम करेंगे। करा दिया? बिल्कुल, फॉर्म जमा करा दिया और पूरा समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है और साथ भी मिल रहा है। जी भी, आप अपना परिचय दीजिए और कौन से वार्ड से हैं तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम ओम मिनारिया है और वार्ड 36 से हम तैयारी कर रहे हैं। जनरल महिला का आया है इस बार, तो मैं मेरी धर्मपत्नी को फॉर्म भराने की सोच रहा हूँ। सोच तो क्या फाइनली है। और पिछले 12 साल से हम वहाँ पे गवरी चौक सेवा समिति हमने बनाई है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। 12 साल से हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं और पूरा वार्ड निवासी जनता जितनी भी है उन सभी ने कहा कि यार इस बार अब राजनीति में भी आई है, सामाजिक सेवा बहुत हो गई। तो अभी तक तो हम भाजपा से जुड़े हुए खाली कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हुए थे, पर अब सभी के कहने के अनुसार इस बार हम अपना राजनीति में भी अपना अवसर देख रहे हैं। पत्नी को लड़ाने के विचार रख रहे हैं? जी। हम लेकर जमा करा दिया फॉर्म अभी हमने लिया है और अब आज शाम तक जमा करा देंगे उसको। कितना आश्वस्त है अगर पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो जीत को लेकर? वो तो अगर आप वार्ड में आएंगे तो आपको जनता ही बता देगी। वैसे तो 200% अगर आपको टिकट देती है तो हम जीते हुए हैं। सक्रिय रूप से आपके पास कोई जिम्मेदारी है या फिर पार्टी से जुड़े हुए? नहीं, हम सक्रिय रूप से मैंने कभी कोई पद लिया नहीं आज तक। बीच में बोला गया था पर मैंने कहा नहीं, मैं कार्यकर्ता ही ठीक हूँ। तो अभी तक तो अपन पीछे से काम करते आ रहे थे, अब जनता के कहने पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हो 10 से 12 साल से हम जो है गवरी चौक मित्र मंडल जो भी आपका है उसके द्वारा सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम करना अलग बात है, राजनीति में अलग बात की शाम दाम दंड पे सब लगाना पड़ता है, तो उसके लिए आप पूरी तरह तत्पर हैं या फिर? नहीं, अपन 12 साल में अपने यहाँ पे अपन दोनों पार्टियों के राजनेता आए हैं, उनके साथ अपन रहते आए हैं, तो छोटी मोटी राजनीति अपन सीख गए उनसे। तो अब अगर मौका मिलेगा तो अपन फुल फाइनल करेंगे इस बार। तो नमस्कार, मेरा और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजावत है। मैं वार्ड नंबर 71 नगर निगम के वार्ड नंबर 71 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहा हूँ। चित्रकूट नगर वाला एरिया? चित्रकूट नगर है, काली मंगरी है, रघुनाथपुरा है, रामनगर है, रूपनगर का कुछ क्षेत्र है, तो बड़ा क्षेत्र है हमारा। ओबीसी ओपन है वहाँ पर? हाँ, ओबीसी ओपन है सर। कितना आश्वस्त है जीत को लेकर टिकट मिलता है? सर, हमारे नेता है, हमारी नीति है और हमारी नीयत है, तो आने भले कोई भी पार्टी का, हमारी पार्टी हम भाजपा से किसी को भी टिकट देगी वो जीतेगा 100%। सक्रिय कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए हो? सर, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं और पार्षद नहीं रहते हुए भी मैंने अपने शीर्ष संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मदद लेके हमारे क्षेत्र में जो काली मंगरी में पानी के लिए पेयजल योजना अभी डीएमएफटी के थ्रू हमारे विधायक महोदय आदरणीय फूल सिंह मीणा साहब के मत से पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। और उसके अलावा क्या है कि अभी यूडीए ने हमारे वहाँ पे पट्टे के लिए सर्वे भी किया है और हमारी संघर्ष समिति ने हमने 1500 बीघा बिला नाम पर जो आबादी बची है, टिकट मिलता तो साथ आएंगे? हाँ बिल्कुल, पार्टी के साथ है, हमें किसी को भी मिलता है। संगठन में मैं कुछ नहीं, सामान्य कार्यकर्ता हूँ सर। जी, और ना परिचय दीजिए, कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम नारायण कुमार थे, वार्ड 66 से है। भारतीय जनता पार्टी कमल का सिंबल है। चाहे पार्टी टिकट किसी को भी दे, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी का टिकट देना किसी कार्यकर्ता नहीं है, संगठन जो निर्णय तय करेगा उस पर। मैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष था, वर्तमान में बुहाना ओबीसी मंडल अध्यक्ष हूँ। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी सर्वोपरि है, जो संगठन तय करेगा उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। 66 में भेड़वास आएगा, रकमपुरा आएगा, भेड़वास आएगा, रकमपुरा आएगा, ओल्ड आरटीओ डिगली रोड आएगी, सी कॉलोनी आएगी, मीरानगर आएगी, ओबीसी ओपन है। जो भी पार्टी संगठन निर्णय करेगा वही है। जमीनी कार्यकर्ता
टिकट लाता ये है। आपके सक्रिय सदस्य हैं या फिर पार्टी से जुड़े हो? मैं पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य ग्रहण कर रखी हूँ। कुछ दावेदार है उनसे बात करेंगे। जी अंकल, अपना परिचय दीजिए, कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हो? बेड़वास, गांव बेड़वास, वार्ड नंबर 64 से है। दावेदारी कर रहा हूँ मैं, सुरेश कुमार शर्मा, और मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम सुशील कुमार शर्मा नाम है, और गांव में सब मुझे सुरेश के नाम से जानते हैं। मैं वार्ड 64 से दावेदारी कर रहा हूँ। 30 साल से पार्टी का काम करता हूँ। सब रोडें भी बनवाई है पार्टी फंड से। पार्टी वाले नेताओं ने, एमएलए साहब की सक्रिय कार्यकर्ता है या फिर कोई जिम्मेदारी है पार्टी में अभी आपके पास? सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जिम्मेदारी पहले थी युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। अच्छा, पहले हाँ, उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा, जब अशोक जी नागदा अपने युवा मोर्चा अध्यक्ष थे। अभी जो अगर आप जनरल सीट किसी जनरल की जनरल की सीट है, जनरल की सीट है, और पार्टी जिसको टिकट देगी लड़ेंगे। अच्छा, ये है जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हाँ? जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत पे ये मेरे कार्यकर्ता हैं, ये सब कार्यकर्ता ही हैं मेरे, सब टोटल। ये मेरा गांव के हैं, ये मेरे गांव के, ये मेरे गांव के सब। जी अंकल, अपना परिचय दीजिए और कौन से वार्ड से आप जो है दावेदारी कर रहे हैं? बेरूलाल तेली, वार्ड 14 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद पद के लिए मैं दावेदारी लिख रहा हूँ। 14 पोल अम्बा मता वाला बॉस है या ब्रह्मपोल और वहाँ पर है, और वो ओबीसी आरक्षित ओपन है, इसलिए हमारे समाज का बाहुल्य वहाँ पर है। इसलिए समाज ने ये तय किया कि बेरूलाल जी आप आवेदन करो, इसलिए मैं आवेदन आपके सक्रिय सदस्य हैं, अभी पार्टी में पद है अभी? नहीं, मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हूँ और गुरु गोविंद सिंह में प्रिंसिपल रहा, और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विविध क्षेत्रों में काम करने के बाद अभी 3 वर्ष हो गए हैं, तो सामाजिक सरोकार के काम में लगा हुआ हूँ। पार्टी से आपसे कोई मतलब यूँ सक्रिय सदस्य जुड़ाव तो रहा, और 2024 में सदस्य और विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते कितना हैं। आश्वस्त है जीत को लेकर टिकट मिलेगा था? तो 100% समाज साथ है, और विविध समाज नहीं, जीत को लेकर कितना 100% सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको। खाली समाज की बात करोगे काम कैसे सारे चलेगा? समाज को साथ लेते हुए जीत समाज की बात कैसे करोगे? जीत के प्रति नहीं, आप समाज के अलावा आपको सभी समाजों को साथ लेते हुए जीत की लिए कुछ इच्छुक दावेदार और हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? 16 नंबर वार्ड है मेरा। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं मंजू कौर राठौड़ हूँ और बीजेपी से खड़ी हो रही हूँ। वार्ड नंबर 16 है मेरा। कौन सा क्षेत्र आपके अंदर आता है? मेरा यहाँ आधा चिंतामल जी की घाटी है, कसारा के हॉल है, बटेन चोटा है, छोली है, कलश मार्ग है, वही कसारा की हॉल है। आप जो है सक्रिय राजनीति में है? महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो मैं रही हुई हूँ, मंडल और नहीं हुई हूँ, मैं जाती थी, सदस्य वगैरह सारा था, और अभी राजपूत समाज की महामंत्री हूँ मैं। तो राजपूत समाज भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है कि भाई, जनरल तो ओपन महिला 25-30 साल से मैं राजपूत समाज में हूँ। जनरल महिला ओपन में। कितना आप मानते हो अगर आपको टिकट मिलता है तो जीत के लिए? मैं बहुत अच्छी जीत चाहती हूँ। राजपूत समाज भी मेरे को संभावना है कि मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, और सारा समाज मेरे को पूरा बटियानी चोटा मेरे को बीजेपी कार्यालय के हिसाब से, बीजेपी वाले भी मेरे को सब सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला भर रही है, शुरू से सक्रिय हूँ। वैसे मैं वेलकम हूँ कलेक्शन। हाथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब जोड़ लेंगे। कमांगे नहीं, हाथ जोड़ना सब कर लेंगे। फिर एक्टिव राजनीति कर लोगे? मैं वेलकम कलेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटर भी थी उदयपुर डिवीजन की, तो सारा मेरा मार्केटिंग फ्रेंचाइजी है मेरे पास में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर उदयपुर डिवीजन की, बिल्कुल कर लेंगे। ये जो है दावेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। Sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility at Adinath Senior Secondary School. We focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.